प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा विश्वास है आप सब प्रभु में आनंदित होंगे, ब्लेस होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 128। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हें कैसी आशीषें मिलती है। आइए वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर क्या सिखाते हैं। क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर ने हर एक को बोला है कि वो मनुष्य धन्य है कि जो यहोवा का भय मानता है, जिसके अंदर यहोवा का डर है और उसके मार्गों पर चलता है और परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग आज इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना कमाते हैं, तो पता है कुछ लोग अपनी कमाई को खा नहीं पाते। लोग कहते हैं, जैसे कभी आपने सुना होगा, अरे वो तो इतनी जल्दी, ऐसा जब कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी की डेट होती है, तो लोग बोलते हैं कि अब तक तो वो कमाते कमाते उसे इतना टाइम हो गया, अब खाने के दिन आए तो दुनिया से चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग कमाते हैं, स्ट्रगल करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी कमा कर भी उस कमाई को नहीं खा पाते, नहीं सुकून से रह पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। कब? जब यहोवा का भय हमारे अंदर है, यहोवा का वचन हमारे अंदर है, यहोवा का डर हमारे अंदर है और हम यहोवा के मार्गों पर चलते हैं, उसकी बातों पर चलते हैं, परमेश्वर को अपना पिता बनाकर हम उसकी बातों पर चलते हैं। जो परमेश्वर हमसे कहता है, वचनों के द्वारा कहता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे और हमारे घर में हम धन्य होंगे और हमारा भलाई होगा, हमारा परिवार ब्लेस होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई से पौधे से होंगे। हालेलुया। वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा और यहोवा का भय हमारे अंदर होगा, तो वो सारी आशीषें हमें बिना मांगे मिल जाती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत होगी। कि तेरी स्त्री के पास बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते, बच्चों की आशीषें नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, उसके भय में रहते हैं, तो हमें वो सारी आशीषें मिल जाती हैं। प्रभु में सारी आशीषें हमारे पास होती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई से पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, यहोवा के वचन पर चलता हो, यहोवा की आज्ञाओं को मानता हो, तो वो क्या करेगा, जैसी आशीष से परमेश्वर ने ऊपर बताई है, वो वैसी आशीष से पाएगा कि उसके बच्चे भी होंगे, वो अपनी कमाई को भी खाएगा, उसकी स्त्री फलवंत दाखलता से भी होगी, उसके जलपाई से पौधों से उसके बच्चे में सारी आशीषें उस मनुष्य को मिलती हैं जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर के भय में रहकर चलता है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, वह ऐसी ही आशीष से पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, कि परमेश्वर हमें ऊपर से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम को कुशल देखता रहे। आज का यरूशलेम कौन है? आज का यरूशलेम हम ही हैं, लोग ही हैं, कि हम इस यरूशलेम में को देखते रहें। वन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस तरह एल को शांति मिले। और परमेश्वर कहता है, जब तेरे अंदर ये भय होगा तो तू जल्दी नहीं मरेगा, वरन तू अपने नाती और पोतों को भी देखेगा, इस तरह एल को शांति मिले और तेरे परिवार और इस
तुझे शांति मिले। देखो परमेश्वर का वचन साफ-साफ कहता है कि तेरे अंदर जब वो भय होगा और परमेश्वर का भय मानेगा, हर एक मनुष्य को प्रभु ने कहा है, ऊपर कहा है कि हर एक जो यहोवा का भय मानता हो, तो परमेश्वर यहाँ कहता है वन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को तुझे शांति मिले। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमें यहोवा परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसका डर हमारे अंदर होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे बड़े आनंद और सुकून के साथ हम अपने घर में खाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये यहोवा का भय होता है कि हमें हर एक की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, किसी के प्रति कुछ छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर यहोवा का भय नहीं होता है। उसके मार्गों पर चलने के लिए हमें सच्चाई से और खराई से चलना चाहिए और यहोवा के वचन पर चलना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। और प्रभु आप सबको आशीषित करे यीशु के नाम आमीन। आज का वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सबको आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का वचन आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। हालेलुया।